यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी। इस संस्था पर इस देश के हर एक नागरिक को पूरा विश्वास था कि संस्था अपना काम सच्ची निष्ठा और ईमानदारी के साथ करती है। यूपीएससी पर कोई उंगली उठाने से पहले भी 100 बार सोचता था, लेकिन आजकल कुछ ऐसी खबरें आ रही है जिसे देखकर हर एक इंसान दंग रह चुका है। लोग आजकल कहने लगे हैं कि जिस संस्था पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही सबसे बड़ी धोखेबाज निकली। पूजा खेड़कर की खबर तो सिर्फ एक कतरे की तरह थी, नामों का सिलसिला तो अब शुरू हुआ है। बहुत सारे बच्चों के रोल मॉडल्स जिनको इंस्पिरेशन मानकर इन बच्चों ने तैयारी शुरू की थी, आज उन्हीं के फेक सर्टिफिकेट के अंदर नाम आ रहे हैं। और ये तो अभी खबरें सामने आने लगी है, ना जाने आज से पहले इसी तरह से कितने सिलेक्शन हो चुके होंगे। पता नहीं कितने ऑफिसर्स फेक सर्टिफिकेट बनाकर अपनी पोस्ट पर पहुंचे होंगे, और ना जाने कितने मन लगाकर तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स का हक छीना गया होगा। पूजा खेड़कर का मुद्दा तो एक अलग ही लेवल पर जा चुका है। उनकी मदर, फादर सभी पर केसेस सामने आ रहे हैं, जो कि पूरा एक अलग टॉपिक है। लेकिन आज हम सिर्फ यूपीएससी पर ही फोकस करते हैं। पूजा खेड़कर के बाद अभिषेक सिंह, प्रफुल्ल देसाई, निकिता खंडेलवाल, आयुषी सिंह, ऐसे कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। अब आप करप्शन देखिए किस लेवल का हो रहा है। इन्होंने फेक सर्टिफिकेट बनवाए, वहां पर पैसे दिए होंगे, फिर इन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन करवाया, वहां पर भी पैसे लगे होंगे, और फिर बोर्ड के सामने वेरीफाई करवाया तो वहां पर भी पैसे दिए होंगे। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे सिस्टम में तो गड़बड़ है। तो फिर एस्पिरेंट्स इस सिस्टम के ऊपर कैसे विश्वास करेंगे, और क्यों ही वो इन एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। अब आप ये चीज़ सोचिए, अभी जिन भी ऑफिसर्स के नाम आ रहे हैं उन्होंने जरूर किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी तो की होगी। तो क्या उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को नहीं पता होगा इनके फेक सर्टिफिकेट के बारे में? और ऐसा भी हो सकता है कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने खुद ही इन्हें कहा हो तुम इस तरीके से भी सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन इस पूरी साइकिल में जिसने फेक सर्टिफिकेट बनवाया उसका फायदा हो गया कि उसे पोस्ट मिल गई, कोचिंग्स का फायदा हो गया कि उन्हें ज़्यादा सिलेक्शंस मिल गए, और ऑफिशियल्स का फायदा हो गया कि उन्हें पैसा मिल गया। पर नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ सिर्फ उस ईमानदार एस्पिरेंट का, जिसने पूरी मन लगाकर तैयारी करी, सिर्फ इसी सोच में कि मैं इस बार इस एग्जाम को निकाल लूंगा। लेकिन इन करप्ट लोगों की वजह से वो इस बार भी रह गया। एग्जाम्स में इन कैटेगरीज को बनाया जाता है तो कम से कम इस चीज़ का ध्यान तो रखना चाहिए कि कौन सचमुच इन कैटेगरीज में फिट होता है और कौन नहीं। वरना करते रहो करप्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट और फिर कहते रहना कि इस देश में तो ऑफिसर्स ही करप्ट है, तो फिर ये देश आगे कैसे बढ़ेगा। अरे तुम ही लोगों ने तो पहले उन ईमानदार कैंडिडेट्स को साइड करके पैसे खिलाने वाले कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया था। जो ऑफिसर खुद सर्विसेज के अंदर करप्शन कर आया है, वो सर्विसेज के अंदर रह करके करप्शन क्यों नहीं करेगा। ये पूजा खेड़कर का केस भी किसी के पकड़ में नहीं आया था। वो तो पूजा खेड़कर ने घमंड में आकर कुछ ऐसी डिमांड्स करी जिससे उनकी चैट लीक हो गई, और फिर हम सभी को पता चल गया, जिसके चलते पूजा खेड़कर पकड़ी गई। वरना तो हमें इन फ्रॉड्स के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। जिस यूपीएससी को सभी लोगों ने राजा भोज समझा, वो तो असल में गंगू तेली निकला। अगर यूपीएससी को सचमुच में अच्छे और सच्चे ऑफिसर्स को सिलेक्ट करना है तो उन्हें अपनी फंक्शनिंग पर ध्यान देना ही होगा।